नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यावरण संबंधी विषय से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के भी तमाम महत्वपूर्ण सब टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है। और आज बताने वाली हूँ कि इन सारे सब टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे, बनते हैं और आगे भी बनेंगे। और इसके अलावा आपको लास्ट में ये बताया जाना है कि इन सारे सब टॉपिक की तैयारी आप किस पुस्तक से करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो साथियों, आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर मेंशन किया गया है जलवायु परिवर्तन हरित गृह प्रभाव का अर्थ, परिभाषा, विशेषता। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हमेशा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ओजोन परत क्या है, जैव विविधता क्या है, उसी क्रम में फ्रेंड्स हरित गृह प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है। तो हमेशा अर्थ, परिभाषा और विशेषता से आप जरूर अवगत होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थ, परिभाषा और विशेषता से ही पूछे जाते हैं। जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है हरित गृह प्रभाव का क्या कारण है, हरित गृह प्रभाव के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसके क्या प्रभाव है। क्वेश्चन आएगा जलवायु परिवर्तन हाल में विभिन्न नकारात्मक परिस्थितियों को देख रहा है, उसका क्या कारण है, चुनौतियां क्या है, उसके प्रभाव क्या है, सब आपको ध्यान देने होंगे। ऐसे ही साथियों, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड आपके विभिन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुए हैं। साथ में हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई संस्थाएं भी बनाई गई हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया, इस संकल्पना के अंतर्गत कौन से थ्योरी पार्ट आते हैं, इसका भी आपको अध्ययन करना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्या है, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपके हरित गृह प्रभाव अर्थात जलवायु परिवर्तन में पूछे जाते हैं। ये सारे सब टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रश्न किस प्रकार से इस टॉपिक के विभिन्न सब टॉपिक पे बनेंगे। क्वेश्चन आएगा जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। तो जलवायु परिवर्तन कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन कारण है ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, और 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन आएगा हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो इसका क्या अर्थ है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। क्या होता है, क्या प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कैसे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, बाकी कौन है, आपके जलवाष्प हो गए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गए, ओजोन हो गए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाले जो प्रमुख गैस है उसको जरूर याद रखें। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सर्वाधिक योगदान देता है गैस वो है जलवाष्प, और इसका लगभग योगदान है 36 से 72%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 9 to 26 और मीथेन का 4 to 9 और ओजोन का 3 to 7%, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अवश्य इस सारे क्रम को जरूर याद करें। जलवाष्प का सर्वाधिक योगदान है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मीथेन का, उसके बाद ओजोन का है, ठीक है। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प। उत्तर क्या होगा, जलवाष्प होगा। क्वेश्चन आ जाएगा
कि एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो इस कंडीशन में उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसका कारण क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बेहद ही लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन कि पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ठीक है। और साथियों ये ध्यान रखिए, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन से गैस जिम्मेदार है, इन तीनों में आप गैसों का अंतर जरूर याद करेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कौन सा नहीं है, अभी आपको बताया गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन साथियों आपके बनेंगे। क्वेश्चन आएगा, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? कृषि प्रभावित होती है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। ऐसे ही साथियों क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के संबंध में पूछ दिया जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के साथियों बनते। यदि आप इसको बहुत ही ध्यान से इन सारे सब टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो अवश्य फ्रेंड्स आप सफल होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ, तो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण साथियों क्योटो प्रोटोकॉल में सर्वप्रथम आया था, ठीक है। तो जब आप क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और एजेंडा 21 को भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत कौन से 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, तो साथियों राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के जो 8 राष्ट्रीय मिशन है उसको जरूर आप तैयार करेंगे। इस राष्ट्रीय 8 मिशन में कौन है? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। तो ये सारों जितने भी 8 बताई हूँ इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप विश्वास नहीं करेंगे, बस आप रिवीजन करें, अवश्य इन सारे क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे। तो अब मैं चलते चलते बताती हूँ कि इस टॉपिक की तैयारी आप कैसे करेंगे। जैसा कि मैं अन्य टॉपिक के लिए बताई हूँ कि पर्यावरण के जितने भी टॉपिक है उसके लिए आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन को जरूर पढ़ेंगे, जिसमें कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन का समायोजन किया गया है। एज वेल एज फ्रेंड्स आप परीक्षा वाड़ी के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पतली सी बुक आती है उसको जरूर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है साथियों आप सभी बहुत ही कर्मठता के साथ तैयारी करेंगे। और ध्यान रखिए जितने भी हाल फिलहाल में सम्मेलन हुए हों उनको आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड एनवायरनमेंट के टॉपिक के बनते हैं। तो साथियों इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कर्मठता के साथ अपनी तैयारी को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह वक्त दोबारा आने वाला नहीं है। और कहा जाता है कि जिसने भी समय को नष्ट किया है समय उसको नष्ट किया है, और जो भी समय का सदुपयोग किया है समय ने उसके लक्ष्य को पूरा किया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।